जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो उन व्यक्तियों से संबंधित है जिन पर सवारी आती है लेकिन वे बीमार रहते हैं और शक्तियाँ होने के बावजूद उन्हें वो सब प्राप्त नहीं हो पाता जिनके वे योग्य हैं, और थकान, बीमारी और परेशानियों से उनका जीवन जो है भरा रहता है। देखिए दोस्तों, सवारी दो प्रकार से आती है। जब इष्ट देव की कृपा उनके भक्तों पर होती है और पूरी श्रद्धा भाव से जब पूजा में हम लगे रहते हैं, तो एक समय वो आता है जब उनकी शक्तियाँ, उनकी ऊर्जा पुंज हमें प्राप्त होता है और सवारी के रूप में वो प्रकट होता है। देखिए, सवारी दो प्रकार से आती है। एक तो उनकी जो चौकी लगाते हैं यानी गद्दी वे लगाते हैं, और कुछ होते हैं सामान्य व्यक्ति जिन पर सवारी आती है, उन्हें गद्दी या चौकी लगाने की का आदेश नहीं होता। वे ऐसे ही सामान्य, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति देखे गद्दी नहीं लगा सकते और इतना सब कुछ करना, भगत बनना कोई आसान काम नहीं है कि ऐसे ही बन गए। बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत से कार्य करने पड़ते हैं जिसका शायद दूर से बहुत आसान लगता है, लेकिन जो करते हैं उन्हें पता चलता है कि कितना मुश्किल है ये जीवन जीना, इनको संभालना, शक्तियों को सही तरीके से लेकर चलना, लोगों के संकट काटना बहुत ही जो सरल दिखाई देता है, ये उतना नहीं होता। दूसरे तो क्या देखते हैं कि बस जो है अच्छे से बैठे हैं सज धज कर, उनका बहुत अच्छे से लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो जीवन है वो बहुत अलग है। तो देखिए जो व्यक्ति हैं सवारी वाले, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, समस्या उनके जीवन में है। तो देखिए, कुछ व्यक्ति चौकी लगाते हैं, संगत वहाँ पर आती है, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और अपनी परेशानियों को बताते हैं, पूछा लेते हैं, तो उपाय बताए जाते हैं शक्तियों के द्वारा, और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार के संकट जिन पर होते हैं वो उनके बारे में पूछते हैं, तो अलग अलग सबको उपाय बताए जाते हैं। तो जो कुछ व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ पूछा लेने के बाद बेफिक्र बैठ जाते हैं, और जो उन्हें कहा जाता है कि आपको ये करना है, वे नहीं करते और उनके कार्य जो है किए जाते हैं शक्तियों के द्वारा, लेकिन वे उस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करते, उस कार्य को, जो उपाय वे बताए जाते हैं उनको नहीं करते और बैठ जाते हैं बेफिक्र होकर कि अब शक्तियाँ खुद कर लेंगी काम। तो ऐसी परिस्थितियों में जो चौकी वाला व्यक्ति होता है उस पर इन सब का भार पड़ता है और उसके जीवन में फिर परेशानियाँ आती है, क्योंकि उसके बताए गए जो उपाय हैं, जो कार्य हैं, वो पूर्णतः नहीं हुए। उसका जो संकट काटने की जो प्रक्रिया थी वो अन्य व्यक्तियों के द्वारा पूर्ण नहीं की गई, जो उन्हें ही करनी थी। तो इस प्रकार भगत के ऊपर इस तरह के फिर भार पड़ता है। और देखिए, कुछ लोग जो गद्दी लगाते हैं वो बगैर गुरु के, उनके गुरु नहीं होते और वे ऐसे ही लोगों को पूछा देने लग जाते हैं या भ्रम में पड़ जाते हैं। देखिए, भौतिक जगत में गुरु होने आवश्यक है, जो जिनसे हम बात कर सके। कुछ लोग शक्तियों को ही गुरु बनाते हैं लेकिन पूर्ण तरीके से उनका मार्गदर्शन नहीं हो पाता। तो एक भौतिक जगत में आपको गुरु चाहिए जो आपका मार्गदर्शन कर सके, आपको बता सके कि क्या सही है क्या नहीं है और शक्तियाँ आपको कैसे लेकर चलनी है। तो बिना गुरु के लोग गद्दी लगाते हैं, तो जब वे संकट काटते हैं लोगों के, तो वे संकट जाते नहीं, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है संकट काटने की, उसका निपटारा किया जाता है, एक प्रोसेस है जो पूर्ण किया जाता है, तब वो संकट समाप्त होता है। और अज्ञानतावश जो जिनके गुरु नहीं होते, वो संकट उनके घर पर ही वो रह जाता है और एक एक करके बहुत सारे संकट उनके घर में एकत्रित हो जाते हैं और फिर उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करते हैं और बीमारियां, घर में बरकत नहीं है, शरीर में दर्द रहता है, बहुत सारे, वो अकेला नहीं पूरा परिवार इस चीज़ को झेलता है, सब परेशान रहते हैं, क्योंकि संकट काटना एक आसान कार्य नहीं है। बड़े बड़े संकट सामने आते हैं, कुछ तो सरल रूप से हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो सामने का संकट होता है किसी व्यक्ति पर,
वो आसानी से नहीं जाता। वो इतना बल उसमें होता है, इतना शक्तिशाली वो होता है कभी कभी कि उसको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। और देखिए अनाड़ी अगर कुछ लोग हो, बिना गुरु के मार्गदर्शन के ऐसे कार्य, ऐसे रिस्की कार्य वे कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो कहीं नहीं जाता, उसके साथ ही वो रहता है और एक एक करके बहुत सारे प्रेत घर में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वे उत्पात मचाते हैं क्योंकि वो पूर्ण तरीके से मुक्त नहीं कर पाता। और अगला तो सही हो जाता है, लेकिन भगत पर इस बात का भार पड़ता है। तो इस तरीके से आपको कार्य नहीं करना है। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो गुरु आपको ज़रूर धारण करना चाहिए, योग्य गुरु आपको धारण करने चाहिए। और सवारी वाले व्यक्तियों को तो बिना गुरु के नहीं रहना चाहिए। चाहे आप गृहस्थ जीवन में, आप गद्दी भी नहीं लगा रहे, आप शक्तियाँ जिन व्यक्तियों पर आती है, सवारियाँ आती है, तो गुरु बहुत ही ज़रूरी एक कार्य है जो आपको करना है। गुरु होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बगैर टीचर के चाहे कोई सा भी काम हो, चाहे वो हमारी साधारण पढ़ाई हो, हमने बचपन से आज तक पढ़ाई की, तो टीचर के बगैर तो वो संभव नहीं थी। तो शक्तियाँ भी इसी प्रकार आप मान लीजिए कि आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लेकर चल सकते। और फिर भी परेशानियाँ उल्टा हो जाता है, फिर परेशानियाँ खड़ी हो जाती है आपके लिए। और अगर गुरु होते हैं, वह आपको बताते हैं समय समय पर कि ऐसा कर लो और आपके ऊपर भार नहीं आने देते, अगर योग्य गुरु आपके हैं। और अगर आपको योग्य गुरु नहीं मिल पाते तो फिर भी आपके जीवन में परेशानियां बनी रहती है क्योंकि वो अच्छे तरीके से आपका मार्गदर्शन नहीं कर पाते। तो गुरु का जब आप चुनाव करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें और अपने गुरु का, अपने इष्ट का सदा सम्मान किया जाता है और उसी बल के आधार पर गद्दी लगाई जाती है। क्योंकि बगैर गुरु के आशीर्वाद की गद्दी लगाई जाती है, लोगों के संकट काटे जाते हैं, तो फिर उसका भार आप पर पड़ता है। और यदि आप गृहस्थ जीवन में हो और शक्ति आप पर मेहरबान है, आप गद्दी नहीं लगा सकते लेकिन शक्तियाँ मेहरबान है, सवारी भी आ रही है, तो आपको तब भी गुरु धारण करने होंगे। क्योंकि अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप उन शक्तियों को संभाल नहीं पाओगे। ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ेगी, उसका विस्तार होगा, तो भार आपके ऊपर आता है, आपके परिवार के ऊपर आता है। तो दोस्तों, आपको शक्तियों को लेकर सोच समझ कर चलना है। कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे परेशानियां खड़ी हों। भक्ति आप करें लेकिन पूरी जानकारी के साथ, अधूरी जानकारी के साथ आप कोई कार्य ना करें क्योंकि शक्तियों को छेड़ना सही नहीं होता। और सही तरीके से अगर कार्य होगा तो आपको लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।